हेलो एवरीवन। ये इंडियन नेवी का ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें एसएससी ऑफिसर्स के लिए एप्लीकेशन जारी हो चुकी है। इसका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 21 अक्टूबर से और इसका जो लास्ट डेट है वो 6 नवंबर है। ठीक है, लास्ट डेट इसका 6 नवंबर है और स्टार्ट हो चुकी है 21 अक्टूबर से। आपको फिल कर लेना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को ना देखें क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें वही स्टूडेंट एलिजिबल है जो अनमैरिड है, या तो मैन हो या वुमेन हो। अगर वो अनमैरिड है तो वो इसके लिए एलिजिबल है, अन्यथा नहीं। इसमें जो ट्रेड है वो अलग अलग, सॉरी, इसका जो कैडर है वो अलग अलग कैडर है। जैसे जनरल सर्विस अगर हो गया या आपको हाइड्रो कैडर चाहिए तो इसमें बी टेक 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। इसमें जो कोई भी आप डिग्री है आपका, जैसे बी टेक किए हुए हैं या एमबीए किए हुए हैं या बीएससी बीकॉम किए हुए हैं, आप इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन एक क्राइटेरिया है कि आपका 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। तो ये जो जनरल सर्विस है उसके लिए 56 वैकेंसीज है आपके लिए, और इसमें जो मैक्सिमम वोमेन का सीट है वो 16 है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ का जो आपका जो क्राइटेरिया है वो 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2004 के बीच में होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा जो कैडर है इसमें वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, उसके बाद नेवी एयर ऑपरेटर हो गया, नेवल एयर ऑपरेटर ऑफिसर हो गया, पायलट हो गया। इस सभी का जो वैकेंसी जब 5, 15 और 25, ये सभी के लिए आपका बी टेक होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। और ध्यान देने वाली बात यह है कि 10th हो या 12th हो, आपका इंग्लिश में 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर आपके इंग्लिश में 60% मार्क्स नहीं है क्लास 10th या 12th में, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लॉजिस्टिक के लिए भी सेम बात है। आप बी टेक किए हुए हैं अगर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। एमसीए वाले के लिए भी, बीएससी वाले के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी वाले की भी अपने अप्लाई कर सकते हैं। इसका टोटल वैकेंसी कितना है? 20। अगर आप एजुकेशन में हैं तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स होना चाहिए। आप बीएससी किए हुए हैं या एमएससी किए हुए हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ से भी किए हुए हैं, वो हो जाएगा। बीटेक में अगर 60% मार्क्स है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उसके लिए भी 2 सीट है मैकेनिकल वालों के लिए स्पेशल। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 2 सीटें है स्पेशल। टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स आपका होना ज़रूरी है मिनिमम। एमटेक किए हुए हैं किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो 60% मार्क्स अगर है आपका तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी 2 सीट है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यही है कि नोट देख लीजिए कि 60% मार्क्स आपका इंग्लिश में होना चाहिए 10th और 12th में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अब बात आते हैं टेक्निकल ब्रांच की तरफ। तो अगर टेक्निकल ब्रांच की तरफ अगर बात करें तो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर है तो जनरल सर्विस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक 60% मार्क्स से होना चाहिए मिनिमम। और आपका ब्रांच या तो मैकेनिकल हो या मैकेनिकल ऑटोमेशन हो, मरीन हो, कंट्रोल इंजीनियरिंग हो या एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो, ऑटोमोबाइल्स हो, या जो भी आपका इसमें मेंशन है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए स्पेशल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए जो है इसमें 25 सीट है। और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए जो स्पेशल है वो सर्विस जनरल सर्विस है, उसमें 60% आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो वो भी अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन जिसका है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पावर इंजीनियरिंग है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो मेंशन है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, देख लीजिए। और 45 इसमें टोटल वैकेंसीज है आपके लिए, जिसमें मैक्सिमम वैकेंसीज 13 है वोमेन के लिए आपको। और तो डेट ऑफ बर्थ की क्राइटेरिया तो वही है। नेवल कंस्ट्रक्टर, इसके लिए बीटेक वाले जो हैं जो 60% मार्क्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपका ब्रांच अगर मैकेनिकल हो, सिविल हो या एरोस्पेस इंजीनियरिंग आपका ब्रांच हो सकता है, या नेवल आर्किटेक्ट हो सकता है, या ओशियन इंजीनियरिंग हो गया, मरीन इंजीनियरिंग हो गया, शिप टेक्नोलॉजी, शिप बिल्डिंग, शिप डिज़ाइन, अगर इस ब्रांच सब के अंदर अगर आप आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल वैकेंसीज कितना है? 14। तो अगर आप सिविल ब्रांच से हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेन एंड वुमेन के लिए कोई बात ही नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, सब बराबर है इसमें। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है
वो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका केवल और केवल मार्क्स बेसिस पे, केवल और केवल मार्क्स बेसिस पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बीटेक है तो बीटेक वाले का जो 5th सेमेस्टर का जो मार्क्स है अप टू वहाँ तक के बेसिस पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं डिग्री प्रोग्राम में, तो आप जैसे एमएससी हो गया, एमसीए हो गया, एमबीए हो गया, एमटेक हो गया, तो आपका जो फाइनल ईयर का जो मेरिट लिस्ट है उसके हिसाब से किया जाएगा सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो एज अ प्रूफ के तौर पे आपको officer@navy.gov.in पर जाना है और आपका जो सर्टिफिकेट है उसको मेल कर देना है। ठीक है, और आगे बात करते हैं इसका जो पे स्केल के बारे में। अगर बात करें तो इसका जो पे स्केल है, अगर आप सब लेफ्टिनेंट पद पे अगर आप कार्यरत होते हैं तो इसका जो 56,100 इसका जो मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी है। आप ध्यान से देख लीजिए, जो भी आपका ब्रांच है या जिस आप बीटेक किए हुए हैं या बीई किए हुए हैं या बीएससी किए हुए हैं या एमटेक है, आपका मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए आपकी डिग्री में, और इंग्लिश में 10th या 12th हो उसमें 60% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, अन्यथा नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। joinindiannavy.in पर अगर आप जाइए, इसका एप्लीकेशन स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है 21 अक्टूबर से। मैं ऑलरेडी एक दिन लेट हो चुका हूँ एप्लीकेशन आपको बताने में, और लास्ट 6 नवंबर इसका लास्ट डेट है। आप जो भी फॉर्म फिल कीजिएगा आपका मैट्रिकुलेशन के बेस पे फिल करना है। मैट्रिक में जो नाम आपका है, जो भी आपका डिटेल है वही फिल करना है आपको, एकदम सही सही भरना है। और आप जिस भी ब्रांच से हैं उसका, और जिस भी बीई बीटेक किए हुए होंगे, तो आप 5th या 7th सेमेस्टर तक का अप टू आप रेगुलर सर्टिफिकेट ज़रूर अपलोड कीजिएगा। ठीक है, अगर आप एनसीसी किए हुए हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि अगर डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में केवल 10th और 12th का सर्टिफिकेट देना है। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में 10th और 12th का ही सर्टिफिकेट देना है, बाकी कुछ और नहीं। फ़ोटोग्राफ, अगर आप कलर साइज़ फ़ोटोग्राफ प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको, जो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है ऊपर वाले मेंशन डिटेल में अगर नहीं रहा, जो क्राइटेरिया है उसमें अगर नहीं रहा, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो फॉर्म भरने वक्त में आप ज़रूर कॉन्शियस रहें, आपका एक भी डिटेल गलत नहीं होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट का जो फाइल बोला है उसी फाइल में आपको अपलोड करना है। ठीक है, फुल एप्लीकेशन का अगर वीडियो देखना है तो वो मैं अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और अप्लाई कर लीजिए जितना जल्दी हो सके उतना। बाकी नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी इस चीज़ का बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है, थैंक यू।